Okay. अस्सलाम वालेकुम तोड़िए जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। तोड़िए कैसे हो आप लोग? तोड़िए लास्ट सेक्शन में किसी का कोई क्वेश्चन? तोड़िए लास्ट सेक्शन में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? तोड़िए लास्ट सेक्शन में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ओके, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, कल जो है वो हमने पढ़ा था किसके बारे में? कल हमने ट्रेड थेरीज जो है वो स्टार्ट किए थे। ट्रेड थेरीज में सबसे पहले जो है वो हमने पढ़ा था जो गॉर्डन अल्फोर्ड ट्रेड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने सबसे पहले गॉर्डन अल्फोर्ड ट्रेड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज जो है वो हम नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एसेनिक थ्योरी है। ठीक है, एसेनिक की रामन केटल की थ्योरी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, रामन केटल की 16 पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी है। 16 पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, इसने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स निकाले थे। ठीक है, इसने कहा था कि अगर 16 चीज़ों के बेस पे जो है हम किसी एक इंडिविजुअल को जो है वो जज करें। ठीक है, अगर 16 फैक्टर्स के बेस पे हम किसी इंडिविजुअल को जो है वो चेक करते हैं, ठीक है, उसे असेस करते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो हर एक फैक्टर के अंदर जो है वो दो तरह का रिस्पॉन्स करेगा, या एक करेगा या दूसरा करेगा। ठीक है, सो इसकी पर्सनालिटी फैक्टर्स के अंदर जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं? एब्स्ट्रैक्टनेस है, ठीक है, एप्रीहेंशन है, डोमिनेंसी है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, लिवलीनेस है, ओपननेस टू चेंज, परफेक्शनिज्म है, प्राइवेटनेस है, ठीक है, रीजनिंग है, रोल कॉन्शियसनेस है, सेल्फ रिलायंस, सेंसिटिविटी, सोशल बोल्डनेस, टेंशन, विजिलेंस एंड वार्मथ। इसने ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स जो है ये डिफाइन किए थे। ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स जो है ये इसने बताए थे। ठीक है, अब इन 16 फैक्टर्स की बेस पे ये हर एक इंडिविजुअल को जो है वो जज करता था। ठीक है, और फिर हर एक फैक्टर के अंदर जो है वो हर एक इंसान इसने कहा था कि या तो एक तरह का रिस्पॉन्स करेगा या दूसरी तरह का रिस्पॉन्स करेगा। सो एब्स्ट्रैक्टनेस, एब्स्ट्रैक्टनेस क्या है? एग्जिस्टेंस है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्टनेस जो है वो क्या है? वो एग्जिस्टेंस है। हमारी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो असल में क्या है? तो कुछ लोग जो है ना वो हमेशा किस चीज़ में रहते हैं? कुछ जो लोग जो है वो इमेजिनेशंस में रहते हैं। ठीक है, उनकी पूरी लाइफ जो है ना वो ख्याली लाइफ होती है।
ठीक है, वो हर चीज़ के अंदर जो है वो इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन में रहते हैं वो हर एक। कुछ लोग होते हैं जो कि प्रैक्टिकल, वो ख्यालों में गुम नहीं होते, वो जो चीज़ कहते हैं ना उसे प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकली उसकी एग्जिस्टेंस चाहते हैं। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि पढ़ना चाहिए, ठीक है, या सोचेंगे कि मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ना है, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कहेंगे नहीं कि मैंने पढ़ना है या जो है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्टनेस के अंदर क्या है, एब्स्ट्रैक्टनेस के अंदर इसने कहा कि दो तरह की चीज़ें रहती हैं, या तो बंदा जो है वो इमेजिनेटिव हो, और दूसरा या जो बंदा जो है वो प्रैक्टिकल होगा। सो या बंदा प्रैक्टिकल हो सकता है, या बंदा जो है वो इमेजिनेटिव हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो इसका फैक्टर था, सेकंड फैक्टर इसकी थ्योरी का था, वो था एप्रीहेंशन। सेकंड फैक्टर जो इसकी थ्योरी का था वो क्या था, वो एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन असल में एंजाइटी या फियर है, ठीक है। जब कोई अनप्लेजेंट काम होता है ना, उसकी वजह से जो आपकी फीलिंग्स आती है वो क्या है, वो एप्रीहेंशन है। तो इसने कहा कि एप्रीहेंशन के अंदर किसी भी बैड सिचुएशन के अंदर, किसी भी जो है वो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन के अंदर जो है वो लोग दो तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। किसी भी एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन के अंदर जो है वो लोग दो तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। या तो बंदा जो है वो वरीड होगा, बंदा जो है वो डर जाएगा, टेंशन में होगा, सारी चीज़ें जो है वो उसके ऊपर तारी हो जाएगी कि ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, या ये क्या हो रहा है, ठीक है। और या तो बंदा जो है कॉन्फिडेंट रहेगा, सिचुएशन कोई भी हो, ठीक है, किसी भी अप्रीहेंशन सिचुएशन में कोई भी एंजाइटी हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अपनी उस चीज़ में जो है वो कॉन्फिडेंट रहेगा। सो दो पर्सनालिटी फैक्टर्स हमने पढ़ ली, एब्स्ट्रैक्टनेस और एप्रीहेंशन। एब्स्ट्रैक्टनेस में क्या है, एब्स्ट्रैक्टनेस में ये है कि एग्जिस्टेंस जो है वो दो तरह की, एग्जिस्टेंस में या जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसमें दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक बंदा जो है, कुछ लोग जो वो इमेजिनेशंस में रहते हैं, ठीक है, हमेशा जो है वो ख्यालों में रहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो है वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हैं या प्रैक्टिकली जो है वो काम करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो एप्रीहेंशन है। एप्रीहेंशन में ये है कि कुछ लोग जो है वो वरीड रहते हैं, ठीक है, डर डर के रहते हैं, ठीक है, कोई भी एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन के अंदर, कोई किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर जिसकी वजह से जो वो एंजाइटी आती हो, ठीक है, और कुछ लोग जो है वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। दूसरी बात है डोमिनेंसी। डोमिनेंसी, अब डोमिनेंसी जो है ना वो दो तरह की, एक तो जो कुछ लोग होते हैं वो फोर्सफुल होते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं फोर्सफुल होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो कि सबमिसिव होते हैं, ठीक है। अगर आपके ऊपर जो है ना, अगर आपके ऊपर जो है वो कोई बंदा जो है वो डोमिनेंट आना चाहे, ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं, एक को जो है वो, एक होंगे फोर्सफुल और दूसरे होंगे सबमिसिव। एक लोग होंगे जो कि किसी की जो खुद डोमिनेंट रहेंगे, और दूसरे लोग होंगे जो कि उन डोमिनेंट लोगों के नीचे जो है वो जिंदगी गुजारेंगे। तो एक साइड पे फोर्सफुल है और दूसरे साइड पे जो है वो सबमिसिव है। फोर्थ जो इसका पॉइंट है, इमोशनल स्टेबिलिटी है। इमोशनल स्टेबिलिटी, अब इमोशनल स्टेबिलिटी की जो है अंदर जो है वो दो तरह के लोग होते हैं, काम वर्सेस हाई स्ट्रॉन्ग। काम वर्सेस हाई स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो काम कौन लोग होते हैं, कोई भी इमोशनल, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है वो कूल एंड काम रहते हैं, बहुत ज्यादा कूल। आवाज नहीं आ रही? किसको वॉइस इशू है? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? ओके, क्लियर। सो इमोशनल स्टेबिलिटी के अंदर जो है वो, ठीक है, अब जिन जिन को आवाज का इशू है ना वो काइंडली अपना लिंक जो है वो एक दफा रिफ्रेश कर ले, ठीक है।
जिनको वॉइस इशू है काइंडली एक दफ़ा जो है वो अपना लिंक रिफ्रेश कर ले, ठीक है, ताकि उनको वॉइस इशू जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो इमोशनल स्टेबिलिटी, अब इमोशनल स्टेबिलिटी के अंदर क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी के अंदर ये है कि कुछ लोग जो है वो बिल्कुल कूल एंड काम रहते हैं, बिल्कुल कूल एंड काम रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हाई स्ट्रंग होते हैं। हाई स्ट्रंग क्या मतलब है, जो कि नर्वस होते हैं, ठीक है, हर वक्त जो है वो नर्वस रहते हैं, हर वक्त जो है वो कोई भी बात करो, छोटी सी बात करो, ठीक है, तो वो अपसेट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो दो तरह के लोग होते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी के अंदर, एक तो कुछ लोग होते हैं जो कि कूल एंड काम रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत जल्दी जो है वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी जो है वो स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है लिवलीनेस, ठीक है। लिवलीनेस के अंदर लिवलीनेस क्या है, सबसे पहली बात क्या है, व्हाट इज लिवलीनेस, क्या है लिवलीनेस, लिवलीनेस क्या है। तो हम कहते हैं ना कि ये बंदा जो ये जिंदगी में, तो ये जो जिंदगी भी है या जिस तरह बंदा हम रह रहे हैं, ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं, स्पॉन्टेनियस या रिस्ट्रेन, स्पॉन्टेनियस या रिस्ट्रेन। कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होते हैं, किसी की परवाह नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल खुद ब खुद जो है वो जो करते हैं खुद ही करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि रिस्ट्रेन होते हैं, वो आपको यही कहेंगे, कुछ लोग आप में से काफ़ी सारे, आपके दोस्तों में से काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको आपने कह दिया ना कि चलो यार ट्रिप पे चलते हैं, कहीं चलते हैं, कुछ लोग होंगे बस ठीक है, वो घर में भी अक्सर नहीं पूछते, वो सीधा जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रिस्ट्रेन होते हैं, वो आपको बताएंगे नहीं मैंने जो है वो मुझे जाने नहीं दे रही है, मुझे ये नहीं कर रही, ठीक है, जो उनकी है ना कुछ रिस्ट्रेंस होते हैं, कुछ है वो, ठीक है। सो दो तरह की चीज़ें, एक जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है, और दूसरी जो होते हैं वो रिस्ट्रेन होते हैं। थर्ड जो है वो ओपननेस टू चेंज, ओपननेस टू चेंज। अब ओपननेस टू चेंज क्या है, कोई भी चेंजिंग आ रही हो ना, किसी भी चीज़ के अंदर चेंजिंग हो रही हो, ठीक है, तो कुछ लोग जो अब उन उसके साथ ओपननेस किस तरह शो करना है, कुछ लोग होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, बिल्कुल कोई भी चेंज आ रही हो वो जो वो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, कोई भी चेंज आ रही है वो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अटैच टू फेमिलियर होते हैं, वो जो है ना कोई भी चेंज आती हो ना उनके ऊपर जो वो स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये क्या है, ये चीज़ें हमने देखी नहीं है, या इन चीज़ों के साथ जो है वो मैं आदी नहीं हो, ठीक है, या इन चीज़ों की वजह से मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो हर चीज़ से जो है वो शिकायत करेगा, ठीक है, हर चीज़ से जो है वो उसके अंदर जो है वो हर चीज़ से एंग्जाइटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म के अंदर जो है वो लोग दो तरह का बिहेवियर शो करेंगे, वो कंट्रोल परफेक्शनिज्म और अनडिसिप्लिन। कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखते हैं, उनकी बुक्स देखोगे, उनका कंप्यूटर देखोगे, उनके कंप्यूटर का डेस्कटॉप देखोगे, उनके जो है वो उनके रूम्स देखोगे, ठीक है, हर चीज़ जो है वो कंट्रोल पड़ी होती है, हर चीज़ जो है वो सीक्वेंस में पड़ी होती है, ठीक है, हर चीज़ को जो है उन्होंने एक सीक्वेंस दिया होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि अनडिसिप्लिन होते हैं, उन्हें जो है इन चीज़ों का परवाह नहीं होता, ठीक है, कि कोई चीज़ जो है वो इधर पड़ी है, कोई चीज़ उधर पड़ी है, ठीक है, इन चीज़ों का वो परवाह नहीं करते, किसी चीज़ को उधर फेंक दिया, किसी को उधर फेंक दिया, किसी को उधर फेंक दिया, ठीक है, बस ठीक है पड़ी है। उनसे आप पूछोगे ना कि यार ये चीज़ें इधर इधर क्यों पड़ी है, कहते हैं यार पड़ी है ना, बाहर तो नहीं है ना, इधर ही है, ठीक है, रहने दो, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो है वो कंट्रोल होती है, ठीक है, और दूसरी जो है वो अनडिसिप्लिन होते हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है प्राइवेटनेस। प्राइवेटनेस, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने राज की बातें जो है वो अपने प्राइवेट, मतलब जो प्राइवेटनेस वही है ना, जो हमारे राज की बातें होती है, जो हमारे राज होते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि राज जो है वो शेयर करते हैं, वो ओपन होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है, अपनी बातों को अपनी ही हद तक जो है वो रखते हैं, या राज की बातों को जो है वो राज के हद तक रखते हैं, ठीक है, वो लोगों से जो है वो शेयर नहीं करते, लोगों को जो है वो ओपन नहीं करते वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सनालिटी फैक्टर्स जो है या 8 पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ रायमंड केटल्स जो है वो पढ़ ली है, ठीक है, जिसमें एब्स्ट्रैक्टनेस था, जिसमें अप्रिहेंशन है, जिसमें डोमिनेंसी है, जिसमें इमोशनल स्टेबिलिटी है, जिसमें लिवलीनेस है, जिसमें ओपननेस टू चेंज है, परफेक्शनिज्म है और प्राइवेटनेस है, ठीक है। सो इसकी समझ आ गई यहाँ तक, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन।
कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब रीजनिंग है, रीजनिंग जो है वो लोग दो तरह की करते हैं, ठीक है। रीजनिंग में भी दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो होते हैं जो कि कंक्रीट रीजनिंग करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में क्या फ़र्क है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, बचपन से तो नहीं, मतलब मेन एफएससी से जो है वो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। सो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है दोनों में? एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें होती है ना जिसमें हमारी सिर्फ मेंटल प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, मेंटल प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, और जिससे हम एक खुलासा निकाल लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, ठीक है। कंक्रीट क्या है? कंक्रीट जो ओरिजिनल फॉर्म में, जो ओरिजिनल फॉर्म में जिसकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, जिसकी फिजिकल, बिल्कुल इस तरह ही है, जिसकी फिजिकल बॉडी है। फातिमा बिल्कुल ठीक कह रही हो, एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग विर्चुअल व्हाइल कंक्रीट हैज फिजिकल बॉडी, बिल्कुल यू आर राइट, ठीक है। कि एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ है ना जो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में होती है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है वो मेंटल प्रोसेसिंग होती है, जो एक चीज़ का खुलासा होता है, ठीक है, जिसको हम जो है वो टच नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो है वो दूसरी चीज़ जो है, जिस तरह कंक्रीट की बात है, कंक्रीट जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस शो करती है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। तो कुछ लोगों की रीजनिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है, ठीक है, जिनको जो है वो आप बस सुन लो, ठीक है, बाकी जो है वो आपको इसका आइडिया नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जो है वो कंक्रीट रीजनिंग करते हैं, ठीक है, उनकी रीजनिंग जो है वो फैक्ट्स के ऊपर होती है, ठीक है। उनकी रीजनिंग जो है वो हर चीज़ जो है वो फैक्ट्स के साथ जो है वो आपको एक्सप्लेन करता है, ठीक है, हर चीज़ जो है वो आपकी एविडेंस देता है हर चीज़ की, ठीक है। कायनात का मैसेज क्या है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिसका इशू आ रहा है, ठीक है, ओके। कायनात ए मुनराहत का किस चीज़ का लॉगिन इशू आ रहा है? वेबिनार इशू आ रहा है या एसीएलएमएस इशू आ रहा है? ये मुझे क्लियर कर दें आप। कायनात आप प्लीज़ क्लियर कर दें कि ए मुनराहत का क्या इशू आ रहा है, ठीक है। लॉगिन इशू आ रहा है, आप कह रही है लॉगिन इशू आ रहा है, उसका वेबिनार लॉगिन इशू आ रहा है या उसका जो है वो दूसरा जो हमारा स्लेम में एसीएलएमएस है, ठीक है, जो ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें इशू आ रहा है, ठीक है, ये मुझे क्लियर कर दिया। सो नेक्स्ट है रूल कॉन्शियसनेस। रूल कॉन्शियसनेस, अब रोल कॉन्शियसनेस क्या है? हमारी मेंटालिटी या हमारी अखलाकियात जो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कन्फॉर्मिंग वर्सेस नॉन कन्फॉर्मिंग। अब कन्फॉर्मिंग वर्सेस नॉन कन्फॉर्मिंग क्या है? कन्फॉर्मिंग क्या है? कन्फॉर्मिंग वो लोग हैं ना, उनकी जो वो हर चीज़ में रूल्स रेगुलेशंस को जो है वो फॉलो करते हैं, वो सोसाइटी की रूल्स को देखते हैं, ठीक है, वो जो है वो पेरेंट्स के रूल्स रेगुलेशंस को देखते हैं, वो फैमिली के रूल्स रेगुलेशंस को देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो रिलीजन को देखते हैं, हर चीज़ में जो है ना वो हर चीज़ को देखते रहते हैं, ठीक है। कन्फर्मिंग लोग जो होते हैं, कन्फर्मिंग का मतलब ये होता है वो कोई भी काम करे ना तो वो ये सोचेगा, ठीक है, कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये बुरा लग रहा है, ये लोगों के सामने नहीं कर सकता, ठीक है, ये इस तरह नहीं कर सकता, या जो है वो कोई पब्लिक में इस तरह नहीं करता, ये सारे मतलब मुख्तलिफ सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो कन्फर्मिंग होगा रूल्स, वो उसकी कॉन्शियसनेस जो है ना, उसकी मोरल वैल्यूज है, उसकी जो मोरालिटी है, ठीक है, वो कन्फर्मिंग मोरालिटी होगी, ठीक है। वो हर चीज़ को देखेगा, हर चीज़ को सोचेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि नॉन कन्फर्मिंग होते हैं, वो किसी का जो है वो ख्याल नहीं रखते, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, जो भी हो रहा है बस होने दे, ठीक है। वो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यार लोग हैं या जो है वो मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, ठीक है, या जो है वो मुझे मेरा रिलीजन जो है ये मुझे जो है वो इजाज़त नहीं दे रही, ठीक है। हर चीज़ को जो है वो ईज़ी ले लेता है, ठीक है, कि कोई इशू नहीं है। ओके, कायनात क्या कह रही है? सर वेबिनार लॉगिन का इशू आ रहा है सर, जब वो नेम और ईमेल एंटर करती है वेबिनार लिंक पे तो लॉगिन नहीं होता। कायनात उसे काइंडली कह दे कि वो अपना जो ब्राउज़र यूज़ कर रही है, ठीक है, चाहे कोई भी ब्राउज़र वो यूज़ कर रहे हैं, क्रोम यूज़ कर रहे हैं या जो है वो इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ कर रही है, जो वो फायरफॉक्स यूज़ कर रही है, जो भी ब्राउज़र वो यूज़ कर रही है, उसे कह दे कि अपना ब्राउज़र जो है वो एक दफ़ा अपडेट कर ले, ठीक है,
वो अपना ब्राउज़र एक दफ़ा अपडेट कर ले और फिर उसके अंदर जो है वो फिर लिंक को फॉलो करके फिर अपना ईमेल और नेम जो है वो एंटर कर ले, ठीक है? उसका इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। उसे एक दफ़ा कहे कि अपना जो ब्राउज़र वो यूज़ कर रही है ना इसके लिए वेबिनार के लिए, वो ब्राउज़र जो है वो अपडेट कर लो, ठीक है? इंशाल्लाह अपडेटिंग के बाद जो है ये इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा उसका। सो रोल कॉन्शियसनेस के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी है, ठीक है? कन्फर्मिंग वर्सेस नॉन कन्फर्मिंग। कन्फर्मिंग वो है जो कि हर वो बंदा जो कि रूल्स रेगुलेशंस के साथ जो है वो खुद को जो है वो विथहोल्ड रखता है, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा या लोग क्या कहेंगे या कुछ भी हो, ठीक है? नेक्स्ट जो है वो है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस, ठीक है? अब सेल्फ रिलायंस के अंदर क्या है, कुछ लोग होते हैं सेल्फ सफिशिएंट्स, कुछ लोग होते हैं सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है? जिन्हें जो है वो किसी की ज़रूरत नहीं होती, जो किसी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं होते, वो हर चीज़ में जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? जो किसी चीज़ में जो है वो किसी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहते, वो हर चीज़ में जो है वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के अंदर भी 2 चीज़ें आ रही हैं, कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, ठीक है? और कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल टफ होते हैं, ठीक है? बिल्कुल टफ होते हैं। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग जो उन्हें परवाह ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, बस ठीक है जो भी हो रहा है होने दे, ठीक है? कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ठीक है? मोस्टली अक्सर गर्ल्स जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है? बॉयज़ के मुकाबले में गर्ल्स जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर जो है वो एक आप लोग अगर कहीं जो है वो आप जिस तरह आप मैं आप लोग की एग्जांपल देता हूँ, आप पूरी क्लास जो है वो कहीं पे जो है वो ट्रिप पे जाते हो या कहीं बाहर जाते हो, ठीक है? और आप लोगों के सामने जो है वो आप लोगों ने कोई बच्चा देख लिया या जो है वो कोई जो है वो बेगर देख लिया, ठीक है? तो लड़कों के मुकाबले में जो है वो लड़कियों की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, लड़कियाँ जो है वो उस चीज़ को ज़्यादा जो है वो फ़ील करेगी, ठीक है? उनसे बात करेगी कि क्या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। सो सेंसिटिविटी में जो है वो 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं कि जिन्हें परवाह ही नहीं होता कि बस जो हो रहा है होने दें, उसी के। नेक्स्ट जो है वो सोशल बोल्डनेस है, ठीक है? सोशल बोल्डनेस। सोशल बोल्डनेस में जो है फिर भी 2 तरह की चीज़ है, 2 तरह के लोग होते हैं। एक बंदा होता है जो कि शाय होता है, वो सोशल बोल्डनेस में जो है वो क्या होगा, सोशली जो है वो बोल्ड नहीं होगा, लोगों के सामने जो है वो बोलता नहीं है, लोगों के सामने जो है उसे हर चीज़ में शर्म आती है, ठीक है? शाय लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल अनइनहिबिटेड होते हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है? वो किसी के सामने कुछ भी बोल सकते हैं। वो आ जाते हैं किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है? उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई है, उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग बैठे हैं, उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि टीचर्स बैठे हैं, माँ-बाप बैठे हैं, फैमिली है, कुछ भी, ठीक है? वो क्या होते हैं, वो सोशली बोल्ड होते हैं, ठीक है? वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरत की बात भी करें ना, तो तब भी शाय होते हैं। उन्हें शर्म आती है कि वो बात वो किस तरह करें, ठीक है? नेक्स्ट है टेंशन, इम्पेशेंट वर्सेस रिलैक्स। कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, किसी भी टेंशन के अंदर जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल इम्पेशेंट होते हैं, उन्हें जो है ना वो हल्ला-गुल्ला मचा देते हैं, ठीक है? कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हुआ, ये मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है? इधर भागो, उधर भागो, ठीक है? इधर कोई चीज़ देखो, उधर कोई चीज़ देखो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कुछ लोग होते हैं बिल्कुल इम्पेशेंट होते हैं, उनमें सब्र नहीं होता, ठीक है? और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। नेक्स्ट है विजिलेंस। विजिलेंस में भी 2 तरह के लोग होते हैं, सस्पिशियस वर्सेस ट्रस्टिंग। कुछ लोग होते हैं ना जो कि वो विजिलेंस करते हैं ना, वो किसी चीज़ को देखते हैं तो शक की निगाहों से देखते हैं, वो कोई भी चीज़ देखते हैं ना उसमें शक की निगाह से देखेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल ट्रस्टफुल होते हैं, वो किसी भी चीज़ को देखते हैं वो ट्रस्टफुल होते हैं, ठीक है? उस चीज़ के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, उस बंदे के बारे में कोई वो शक की निगाह से नहीं देखता, ठीक है? अब इसमें अगर मैं बात करूँ तो सस्पिशियस कौन होगा मेल्स और फीमेल्स में ज़्यादा? सस्पिशियस कौन ज़्यादा होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन है, चलो आप लोग कुछ भी शेयर कर सकते हो।
सस्पिशियस के बारे में क्या? मेल्स, अच्छा ठीक है। खुरतलेन फातिमा कह रही है कि मेल्स जो है वो ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं। चलिए शुक्र है किसी ने जो है वो एक फीमेल बच्ची थी, एक बच्ची ने कहा कि फीमेल जो है वो ज़्यादा सस्पिशियस होती है, तो ये रियलिटी को मानती है ये। ठीक है सर, जोक्स अपार्ट में मैं वैसे मजाक कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब वो मेल्स और फीमेल्स में नहीं होता, ठीक है, मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मेल्स भी जो है वो सस्पिशियस हो सकती है, फीमेल्स जो है वो भी सस्पिशियस हो सकती है, ठीक है, मेल्स जो है वो भी ट्रस्टिंग हो सकते हैं, फीमेल जो है वो भी ट्रस्टिंग जो है वो हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल फातिमा आप भी ठीक कर रहे हो कि डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन की बात नहीं, यहाँ पे पर्सनालिटी की बात है, ठीक है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है जो कि वो किसी पे यकीन करते नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है ऐसी जो किसी पे यकीन ही नहीं करते, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, मेल्स भी ऐसे होते हैं, फीमेल्स भी ऐसी होती है कुछ लोग, क्योंकि किसी पे यकीन नहीं करते, वो हर चीज़ के बारे में जो है ना उसे शक होता है, ठीक है, कोई अच्छा काम भी हो रहा हो ना, इसमें मुझे शक होता है कि अच्छा काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसमें कोई ना कोई साजिश होगी। देखा होगा आप लोगों ने काफ़ी लोगों को अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने सराउंडिंग्स में, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि सस्पिशियस होते हैं ना, आप कोई अच्छा काम भी करो ना, आपके वो यही सोचेंगे यार ये अच्छा काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या शो करना चाहता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, वो हर चीज़ पे वो कहता है बस ये बंदा ये काम कर रहा है, ठीक है, उसने कुछ देखा होगा, ठीक है, ठीक है, तो कर रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट वन इज वार्मथ। वार्मथ के अंदर अब दो तरह के हैं, ठीक है, आउट गोइंग वर्सेस रिजर्व। आउट गोइंग वर्सेस रिजर्व। आउट गोइंग क्या है? आउट गोइंग का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं जो कि फ्रेंडली होते हैं, जो कि सोशली जो है वो कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल रिजर्व होते हैं, वो एक ही जगह एक ही चीज़ के साथ जो है वो रिजर्व होते हैं, एक ही चीज़ के साथ जो है वो रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है, उन्हें ये नहीं होता कि जो है वो हम बाहर जाए या हम इस चीज़ को छोड़ के किसी और चीज़ की तरफ जाए या ये जॉब छोड़ के किसी और जॉब की तरफ जाए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि आउट गोइंग होते हैं, उन्हें बस इन चीज़ों में मज़ा आता है, ठीक है, कि आज इधर जॉब किया, कल उधर जॉब किया, या आज इधर गया, कल उधर गया, ठीक है। तो डिफरेंट तरह की पर्सनालिटीज जो होती है, ठीक है। तो रायमंड कैटल ने ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स जो है वो डिफाइन किए थे, और इसने कहा था कि 16 पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक या फैक्टर्स के ऊपर अगर हम किसी को जो है वो असेस करेंगे, तो हर एक बंदा जो है वो या तो एक तरह का जो है बिहेवियर शो करेगा या दूसरा बिहेवियर जो है वो शो करेगा, ठीक है। सो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं, एसेनिक की थ्योरी की तरफ। एसेनिक थ्योरी आल्सो नोन एज यूनिवर्सल ट्रेड थ्योरी, ठीक है, इसकी थ्योरी को यूनिवर्सल ट्रेड थ्योरी भी कहती है, ठीक है। हेंस जे एसेनिक एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट था, इसने अपनी थ्योरी जो है वो दो बेसिक ट्रेड्स के ऊपर जो है वो डिफाइन किया, ठीक है। इसने कहा था एक जो हमारे पास ट्रेड है वो क्या है, वो ट्रेड ऑफ इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन है, और दूसरा जो हमारे पास ट्रेड है वो क्या है, वो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी है। इसने कहा था कि दो ट्रेड्स के बेस पे जो इंसान की पर्सनालिटी बनती है, ठीक है, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन के बेस पे और स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बेस पे, ठीक है। सो इसने क्या किया, इसने जो है वो एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल के बीच में से जो है इसने दो लाइंस ड्रॉ की है, ठीक है, और एक साइड पे इसने रखा एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, एक लाइन पे इसने रखा, एक एक्सिस पे जो है वो इसने रखा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, और दूसरी एक्सिस पे जो है वो इसने रखा स्टेबल और
अनस्टेबल, ठीक है। इसने कहा कि इससे जो है वो डिफरेंट पर्सनालिटी बनती है, इससे जो है वो डिफरेंट पर्सनालिटी बनती है। डिफरेंट पर्सनालिटीज कैसी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनस्टेबल है तो एक बनेगा एक्सट्रोवर्ट और अनस्टेबल बंदा, एक बनेगा एक्सट्रोवर्ट और स्टेबल बंदा, ठीक है। इसकी बेस पे ये 4 तरह की पर्सनालिटीज बनती है, 8 नहीं सॉरी 4 तरह की। एक होगा जो स्टेबल और इंट्रोवर्ट होगा, और एक होगा जो इंट्रोवर्ट और अनस्टेबल होगा, ठीक है। सो इसने 4 चीज़ें जो है वो चारों साइडों पे रख ली है, ठीक है। और इसने डिफरेंट चीज़ें बताई कि अनस्टेबल और एक्स्ट्रावर्टेड बंदा कौन होगा, टची। ये एक दफ़ा पढ़ लो आप लोग, एक दफ़ा देख लो, एक दफ़ा पढ़ लो, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। चलो एक दफ़ा हम पढ़ लेते, ठीक है, फिर उसके बाद आप एक दफ़ा पढ़ लो, ठीक है, फिर आप लोग जो है वो पूछ लो क्वेश्चंस, ठीक है। मैं सिर्फ एक दफ़ा रीड करता हूँ। एक्सट्रोवर्ट और अनस्टेबल बंदा जो होगा वो टची होगा, रेस्टलेस होगा, ठीक है, थोड़ा सा जो है वो एग्रेसिव होगा, एक्साइटेबल होगा, चेंजेबल होगा, ठीक है, इम्पल्सिव होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा और एक्टिव होगा। जो एक्स्ट्रावर्टेड स्टेबल बंदा है वो सोशेबल होगा, आउटगोइंग है, टॉकेटिव है, रिस्पॉन्सिव है, इजी गोइंग है, लिवली है, केयरफ्री है और लीडरशिप क्वालिटीज उसमें होगी। जो स्टेबल और इंट्रोवर्ट होगा वो काम, इवन टेम्पर, रिलायबल, कंट्रोल, पीसफुल, थॉटफुल, केयरफुल और पैसिव होगा, ठीक है। जो इंट्रोवर्ट अनस्टेबल बंदा है वो क्वाइट, अनसोशिएबल, रिजर्व, पेसिमिस्टिक, सोबर, रिजिड, एंशियस और मूडी होगा, ठीक है। सो आप लोग एक दफ़ा रीड कर दो, फिर जो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कर लिया रीड। सो पढ़ तो लिया आप लोगों ने, कोई क्वेश्चन हुई इसमें, या इन करेक्टरिस्टिक इनमें से कोई ऐसा करेक्टर जिसकी समझ ना आई हो? ये सारे एक एक वर्ड में लिख के और सबकी मीनिंग जो है वो बात सके। प्रीवियस लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन, प्रीवियस लेक्चर में या आज के लेक्चर में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में या आज के लेक्चर में किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो।
किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, हर चीज़ की समझ आ गई। तो जब कोई भी क्वेश्चन नहीं होता ना या तो सारी चीज़ों की समझ आ जाती है या किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी। लेट मी क्लियर, सब चीज़ों की समझ आ गई है या किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो। ये कुछ दिनों से मैंने स्पीड थोड़ा कम किया है क्योंकि जिस स्पीड से हम जा रहे हैं ना, तो आई थिंक 2-3 यूनिट्स तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, 3-4 यूनिट्स बल्कि कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो मुझे खुशी भी है चलो कि कुछ यूनिट्स जो है वो जल्दी कवर हो गई है, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो है वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स बहुत ज़्यादा जो है वो पेपर में टच किए जाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है वो पेपर में बहुत टच करते हैं साइकोलॉजी के पेपर में, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है ना, या तो वो किसी को बस सिर्फ अक्सर जो है वो किसी को बोल जाती है कि आप साइकोलॉजी का पेपर बना लो। अब साइकोलॉजी में ये होता है कि साइकोलॉजी में मोस्टली जो है वो लोग अक्सर इस तरह नहीं करते कि जो है वो आउटलाइंस वगैरह को नहीं देखते, ठीक है, या जो है वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की साइकोलॉजी जो है वो मोस्टली लोग जो है वो मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके भी टॉपिक्स आ जाते हैं, इसके भी टॉपिक्स जो है वो आ जाते हैं, ठीक है, या कुछ टॉपिक्स ऐसे जो कि उसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। आई थिंक इमोशंस वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है, कुछ चीज़ें जो है ऐसी हो, तो वो चीज़ें जो है वो फिर मिक्सअप हो जाती है, ठीक है, पेपर के अंदर वो सारी चीज़ें जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो पेपर में आ सकती है। तो मुझे एक चीज़ की चलो खुशी है कि चलो अगर जल्दी से जो है ये हमारा कवर हो गया तो फिर हम जो है वो कुछ एक्स्ट्रा जो है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। हम फिर उसके बाद जो है वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा जो हमारे टॉपिक्स है जिस तरह इमोशंस है, लर्निंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। या जो टॉपिक्स अच्छा जो टॉपिक्स या आप लोग फिर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे। जिस तरह आपको सबसे पहले मैंने मेम पढ़ाया था, मेमोरी जो है ये आप लोगों के थर्ड ईयर के सिलेबस में नहीं है। मेमोरी जो है ये आपकी थर्ड ईयर के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन मेमोरी से जो है वो थर्ड ईयर में ऑलमोस्ट 25% 20% पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में से आता है, ठीक है। तो इसीलिए मेमोरी जो है वो मैंने पढ़ाया था स्टार्ट में सबसे पहले आप लोगों को, सबसे पहले इसलिए पढ़ाया क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने जो है वो सेकेंड ईयर में पढ़ी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो वो चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, ठीक है, और जल्दी जो है वो आप लोग पिक कर लोगे, ठीक है। सो इंशाल्लाह जो है वो हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह आराम-आराम से पढ़ें, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, चीज़ों को जो है वो चीज़ों की जो है वो हमें समझ आए, ठीक है। जिस बच्चे को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती, ठीक है, वो किसी भी टाइम जो है वो मुझे रोक सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम जो है वो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। आप लोग मैं बार-बार आप लोगों को एक चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग हज़ार दफ़ा भी जो है वो पूछोगे तो मैं हज़ार दफ़ा जो है आंसर करूँगा, ठीक है, लेकिन चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो इंशाल्लाह फिर हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर लें, ठीक है, क्योंकि हम वो कहते हैं कि यूएचएस के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है, क्योंकि यूएचएस में कुछ भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है यूएचएस। आप लोगों ने एक साल पेपर दिए है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा यूएचएस जो है वो कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी पेपर बना सकता है, कहीं से भी पेपर बना सकता है और कहीं से भी कुछ भी आ सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो हमने वर्स्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है इंशाल्लाह। चीज़ों को जो है वो आप लोगों को मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। अब अगर आप लोग जो है वो लाइव लेक्चर्स हो लाइव लेक्चर्स में होती या जो है वो कॉलेज ओपन होता तो इसलिए मज़ा आता क्योंकि चीज़ों को जो है वो फिर मेरा हर एक इंसान का जो है एक अलग तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है, साथ-साथ चीज़ों को लेके जाने का। तो फिर उस हिसाब से जब हम जाते तो हमारी सारी चीज़ें जो है वो साथ-साथ कवर होती, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो कोरोना की वजह से जो है वो कॉलेजेस जो है वो ओपन नहीं है, कॉलेजेस जो है वो क्लोज़ है, तो इस वजह से जो है मैं उस तरीके से जो है वो नहीं जा सका, ठीक है। जो मेरा अपना मेथड है, जिस तरीके से जो है वो मैं पढ़ाता हूँ या जिस तरीके से जो है वो मैं जाता हूँ, ठीक है, चीज़ों को साथ-साथ लेके। सो काइंडली मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आप लोगों को कि आप लोग जो है वो साथ-साथ चीज़ों को पढ़ा करें, ठीक है। साथ-साथ चीज़ों को देखो, साथ-साथ चीज़ों को जो है वो पढ़ा करो, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट दिया करो इसे, ठीक है। जो पढ़ा है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट जो है उस चीज़ को दे दो, एक दफ़ा रीड कर लो, 1-2 दफ़ा रीड कर लो, ठीक है, समझ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं है तो बस ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन 1-2 दफ़ा जो है वो आप लोग घर में पढ़ो, ठीक है। 10 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, लेकिन पढ़ना जो है वो मस्ट है, क्योंकि चीज़ें जो है इसी तरह रिटेन रहेगी, ठीक है, क्योंकि बाद में जब आप लोग आओगे, ये मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जब आप लोग आओगे मैंने बारी-बारी जो है वो एक-एक यूनिट में टेस्ट लेना है, ठीक है।
तो उसके लिए तो फिर बंदा तैयारी कर ही लेता है। लेकिन अगर स्टार्ट से जो वो चीज़ें पढ़ी हो, स्टार्ट से जो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि वो लेक्चर्स में या जो है वो स्लाइड्स में नहीं होती। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऐसी होती है जो कि स्लाइड्स पे नहीं होती, लेकिन वो हम जो है वो वैसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, लेक्चर के दौरान चीज़ें डिस्कस हो जाती है। तो जब स्टार्ट में या उसी दिन आप पढ़ते हो तो वो चीज़ें आपको रिटेन रह जाती है, ठीक है, या उन चीज़ों के जो वो आप पॉइंट्स वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह अगर सेकंड ईयर के पेपर भी हुए तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, अगर वो ना भी हुए, ठीक है, तो हम इंशाल्लाह थर्ड ईयर की जो है वो अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और जिस बच्चे का जो भी क्वेश्चन होगा उसी टाइम जो है वो पूछ लिया करें, ठीक है। जब चलो मैं आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लूँ, अगर अभी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो ड्रॉप कर लो, ठीक है। जी मैम, जी मैम, आपको कल मैं आ रहा हूँ, इस लेक्चर खत्म कर दूँ।